ओम हरि ओम। काले भूरे तिल का प्रभाव आपकी उंगली अनामिका पे, अनामिका रिंग फिंगर, मध्यमा उंगली के पास वाली तीसरी उंगली, गुरु की शनि के बाद मध्यमा के पास वाली जो उंगली है अनामिका रिंग फिंगर, इसमें रिंग पहनाई जाती है और लिटिल फिंगर के पास वाली होती है। लिटिल फिंगर के पास और मध्यमा के बीच, मध्यमा और लिटिल फिंगर के बीच की उंगली रिंग फिंगर। इस पे हम बात करेंगे कि रिंग फिंगर, इस पे क्या तिल का महत्व है, ये उंगली कैसी है, क्या है क्या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। अनामिका उंगली को, अनामिका उंगली पृथ्वी तत्व की है। इसका तत्व पृथ्वी, जैसे अंगूठे का अग्नि है, तर्जनी का वायु है, मध्यमा का आकाश है, वैसे अनामिका का पृथ्वी तत्व है। पृथ्वी क्या करती है? पृथ्वी स्टेबिलिटी देती है, पृथ्वी सपोर्ट करती है, पृथ्वी आपको सपोर्ट करती है। कहते हैं आकाश धोखा है, जमीन हकीकत है, क्योंकि ऊपर से व्यक्ति गिरता है, ग्रेविटी उसको नीचे लेती है, आगे जाके स्थिर हो जाता है। एक पाइप जैसा आता है जहां आके टिक जाता है, जबकि आकाश में अनंत है, उड़ते ही जाएगा, उड़ते ही जाएगा, उड़ते ही जाएगा। तो इसलिए पृथ्वी तत्व का बड़ा महत्व है। पृथ्वी स्टेबिलिटी फैक्टर है। जब जीवन में कहीं भी, कारोबार में कहीं भी स्थायित्व नहीं आता है, स्थायित्व के लिए पृथ्वी तत्व होता है। जब वो नहीं होता है तो उसको बढ़ाना पड़ता है, बनाना पड़ता है, उसको एनकरेज करना, उसको ट्यूनिंग करना पड़ती है, वास्तु हो चाहे कहीं भी हो। तो इसलिए अनामिका उंगली, रिंग फिंगर जो है आपकी पृथ्वी तत्व की उंगली है। और इसमें राशियां जो आ रही है वो कौन कौन सी आ रही है वो देख लेते हैं। इसमें राशि आ रही है, कर्क राशि आ रही है, सिंह राशि आ रही है, कन्या राशि आ रही है। सिंह राशि स्थिर राशि कहलाती है। कर्क, सिंह, कन्या तीन राशि आ रही है। कर्क राशि चंद्रमा की, सिंह सूर्य की और कन्या बुध की राशि आ रही है। तो इस प्रकार से ये तीन राशि आ रही पृथ्वी तत्व उंगली है। उंगली अच्छी हो, पर्वत देवदावा हो तो भी उंगली अच्छी हो तो फर्क अच्छा पड़ता है। सूर्य पर्वत सबसे ज्यादा ऊर्जावान पर्वत होता है। सूर्य की ऊर्जा ही सब दूर। सूर्य साक्षात देव है, उसको हम देख सकते हैं, उसको महसूस कर सकते हैं, ये बात सही है। और सूर्य अनादि आदि अनादि है। तो सूर्य तत्व, सूर्य की उंगली, पृथ्वी तत्व की राशि, पृथ्वी से सूर्य का संबंध ये इस बताता है। इसमें राशि आपकी कर्क, सिंह और कन्या तीन राशि है। अब इस पे कहीं तिल आ जाए तो क्या होगा, कैसे होगा, ये सब बताए। ये उंगली में ही रेखा निकलती है, पुण्य रेखा। इसी से एजुकेशन देखा जाता है, इसी से पुण्य देखा जाता है, इससे यश देखा जाता है, इससे ही पैसा और आजीविका देखी जाती है, इससे पिता का सुख देखा जाता है, पिता की जानकारी मिलती है। यहाँ तक कि आत्मा किस लोक से कहां से कैसे आई है, यहाँ तक की जानकारी भी इसमें मिल जाती है। और उस पृथ्वी पे उसके आने का कारण क्या होगा, यहां तक की जानकारी निकल सकती है। इस उंगली पे पहले इसमें कर्क, सिंह, कन्या राशि, कर्क राशि पहला पर्व है, सूर्य की राशि है। उस पे यदि काला तिल हो तो क्या होगा। अनामिका फिंगर पे काला तिल होगा तो क्या होगा, इस पे हम गौर करते हैं। अनामिका उंगली, कर्क राशि पहला पर्व पहला है, बचपना है, बाल्यावस्था है, 25 साल की उम्र का समय है, 20-25 के अंदर का बचपना, किशोर अवस्था और युवावस्था की पहली की चढ़त। इस प्रकार से इस उम्र के दौर में कर्क राशि पे यदि काला तिल होता है तो सबसे पहले उन्माद, भावातिरेक, अस्थिरता। कर्क राशि जल राशि है, अस्थिरता देने वाली राशि है, तूफान लाने वाली। जल में तूफान कैसे आ, जल अभी स्थिर होता नहीं होता, कभी इधर कभी उधर, बहुत हिलडुलता रहता है। इस प्रकार और इसी जिस प्रकार चंद्रमा होता है वो कैसे कलाएं घटती बढ़ती है, पूर्णिमा पूरा हो जाता है, अमावस पे 0 हो जाता है, ज्वार भाटा आता है। तो ये जो होता है, भावों का अतिरेक जो होता है, जो फ्लक्चुएशन लाइफ में जो होता है, वो बहुत ज्यादा होता है ऐसे लोगों के जिनकी अनामिका उंगली के पहले पर्व में तिल होता है। और खासकर फ्लक्चुएशन 25-30 साल के मतलब बहुत ज्यादा होता है। फिर धीरे धीरे वो डिसिप्लिन हो या बाद में बदलाव होता है। ऐसे लोग डिसिप्लिन नहीं कर पाते, समय साध नहीं पाते कि कब उठना, कब सोना, कब क्या करना, एक नियमितता जीवन में नहीं आ पाती और उसके चलते बहुत कुछ खो देते हैं। यद्यपि इनमें पोटेंसी बहुत होती है, क्षमता बहुत होती है, बहुत कुछ कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, पर ये ड्यू टू लेक ऑफ डिसिप्लिन, अनुशासन के अभाव में या नियमों के अभाव में ये जो है अपने उस चीज उस ऊर्जा का उपयोग नहीं कर पाते हैं। ये देखा जाता है खास करके। और यदि यही काला तिल, भूरा तिल हो जाता है तो ये डिवाइन सोल कहलाती है। डिवाइन सोल मतलब डिवाइन सोल होती है, सुप्रीम पावर्स इनका रिलेशन बहुत तगड़ा होता है और धीरे धीरे ये बचपन से ही
आगे बढ़ते हैं। और कई बार तो ये भी देखने में आया कि ये किसी को चीज बोल दे तो वो चीज हो जाती है, बोलते ये बोलते वो हो जाता है। बचपन से किसी चीज को मजाक बोल दिया, गुस्से बोल दिया, ज्यादा बोला, वो चीज आगे जाकर के घटना घट जाती है, ये तब देखा जाता है। तो ये होता है अनामिका उंगली का पहले पर्व का काला तिल या भूरा तिल। अब इसका अगर नेगेटिव दूर करना है तो आपको प्रार्थना करना है अपने सूर्य भगवान की, सूर्य भगवान को अर्घ्य देना है, सूर्य भगवान से निवेदन करना है कि वो आप पे कृपा करे और आपकी जो अनियमितता को दूर करे, और शनि शनि अपने विल पावर को बढ़ाते हुए डिसिप्लिन मेंटेन करने की कोशिश करना है। ये सबसे बढ़िया तरीका है। और चाहे तो आप सोने का सूर्य भी गले में धारण कर सकते हैं। इसी के साथ आते हैं हम सूर्य की उंगली के दूसरे पर्व पे, जहां सिंह राशि है। सूर्य का की उंगली सूर्य की, तत्व पृथ्वी का, राशि सिंह की, और यहाँ अगर तिल होता है का बीच के पर्व होता है तो ये तिल इंडिकेशन है 25 से लेके 50 के बाद में। अर्थात व्यक्ति बचपन में बहुत डिसिप्लिन रहता है, अखाड़े जाता है, जिम जाता है, स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, अपने आप को काफी अच्छा मेंटेन करता है, लेकिन उम्र के 30-35 साल का धीरे 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 जीवन की उठापटक बढ़ जाती है, जीवन दिनचर्या बदल जाती है, धीरे धीरे डिसिप्लिन डिस्टर्ब हो जाते हैं और उसका जो है शरीर में बदलाव आना चालू हो जाता है। ये उसका घातक है। और जो चीजें नहीं होना चाहिए वो होती है, मतलब जो भी तकलीफ है, संघर्ष जो है वो उम्र के 35-40 साल के बाद इनको फेस करने में ज्यादा जनरली देखी जाती है, खासकर इस तिल से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है वो। और यदि यही अगर तिल भूरा हो जाता है तो इनके जीवन में अध्यात्म का जो दौर चालू होता है वो 25-30 के बाद होता है और धीरे धीरे बढ़ता है और आगे जाके उनको काफी बड़ा लाभ देता है। ये फल होता है तिल का इसके अंदर। अब हम आते हैं सबसे नीचे वाली पोर, तीसरा पोर कन्या राशि का है। कन्या राशि में यदि यहाँ पे तिल होता है तो जो कर्क राशि का फल था वही फल उस प्रकार से मिलता जुलता रहेगा, फ्लक्चुएशन रहेगा, विचार अस्थिर रहेंगे, चित्त टीके स्थिर नहीं हो पाएगा। और ये बुढ़ापे क्यों संकेत करता है, तो बुढ़ापे में कई बार मति भ्रम होती जाती है, लोग याददाश्त चली जाती है, लोग भूलने लग जाते हैं। 80-90 साल 70 साल कई बुजुर्ग देखते हैं, घर से बाहर चले घूमने गए तो रास्ता ही भूल गए, घर नहीं आ पाए, कहीं कोई दूसरा लेके आ रहा है, कहीं कहीं जाके बैठ गए, कहीं कुछ हो गया, कहीं पासवर्ड भूल गए, कोई मोबाइल भूल गए, कहीं ATM चले गए तो निकाल नहीं पाए। मतलब मति भ्रम को लेकर के, याददाश्त को जाने को लेकर के, कान की श्रवण शक्ति जाने की जगह नेत्रों की ज्योति जाने के लक्षण जो है इसमें देखे जाते हैं, खासकर वृद्धावस्था में ऐसे लोगों के। और उसके कारण कई बार इनको अपयश भी आता है। ये सूर्य की उंगली है, तीनों पर्व कहीं भी तिल हो तो अपयश का तो प्रभाव बढ़ता ही बढ़ता है। अपयश तो कहीं ना कहीं रहता है, कोई काम में इनको कहीं ना कहीं जीवन में एक बार अपयश आता है, या कई बार किसी को झूठा आरोप प्रत्यारोप भी ऐसे व्यक्तियों में लग जाता है। तो इसके विशेष सावधानी रखना जरूरी है। राहु की शांति, सूर्य की शांति करना जरूरी है। सूर्य को अर्घ्य और राहु का होम हवन, या कम से कम साल में एक बार तुम्हें राहु की शांति करवाना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो ये हुआ अनामिका पर्व। तो अनामिका उंगली सूर्य की उंगली है, पर्वत सूर्य का है। इसके पहले दूसरे तीसरे किसी पर्व में तिल होगा या कुछ भी होगा तो यह उंगली प्रशासनिक सेवा में के लिए बताती है, फल लेती है कि प्रशासनिक सेवा में व्यक्ति जाएगा नहीं जाएगा, करेगा नहीं करेगा, व्यापार मतलब किसी क्षेत्र में जो है गणमान्य नागरिक बनना, अपने क्षेत्र का, अपने समूह का, अपने ग्रुप का लीडर बनना अग्रणी उंगली कहलाती है। उंगली अग्रणी है, सरकारी नौकरी वाली, दिलाने वाली, आपके संघ का अध्यक्ष बनाने वाली, कोई NGO बनाने वाली ये उंगली है। ये पुण्य की उंगली है, जितना आपको पुण्य अच्छा होगा उतने रिजल्ट उसके अच्छे आते हैं। पर तिल होने से वो पुण्य में कहीं ना कहीं क्षय मिलता है, कहीं कुछ गलतियां मिलती है, जिसके कारण उसका फल कम हो जाता है। काला तिल होता है तो, और भूरा होता है तो कहीं ना कहीं उसका आध्यात्मिक प्रभाव बढ़ जाता है। लेकिन जिस पर्व पे होगा उस पर्व के हिसाब से 25 साल, 50 साल, 75 साल ये इस सूर्य के पर्व पे देखने को आता है। तो यदि इसमें कुछ आप किसी प्रशासनिक सेवा के लिए लगे हुए हैं, या कहीं समस्या आ रही है, या कहीं आप पे कोई लांछन लग गया सरकारी नौकरी में, कहीं कोई आप पे कुछ केस चल रहा है कोर्ट में, या कहीं किस प्रकार से आप पे आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, और यदि आप इससे कुछ सुलझना चाहते हैं, समस्या का समाधान चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं नीचे दिए नंबर का। लेकिन फिर भी डिटेल हर एक की अलग अलग होती है। यदि व्यक्तिगत तौर पर चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं, चार्ज पे कर सकते हैं, अपना फल आप खुद ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। ओम हरि ओम। चैतन्य स्वामी कामले द प्रॉब्लम सॉल्वर। मानो या न मानो, विचित्र किंतु सत्य में अपना हाथ जगन्नाथ। ओम हरि ओम।